और भी कैसे हो? तो पिछली वीडियो का भाई थोड़ा सही सा रिस्पांस आया तो नई वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था नियोजन के महत्व, प्रक्रिया, सीमाएं और नियोजन की परिभाषा। अब इस वीडियो में देखेंगे आज हम नियोजन की विशेषताएं और योजना कितने तरीके की होती हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, चैप्टर 2 वीडियो में खत्म। देखिए नियोजन की विशेषताएं या फिर देख लेते पहले मैं नाम बाद में बता दूंगा। नियोजन की विशेषताएं में सबसे पहले आता है नियोजन प्राथमिक कार्य है प्रबंध का। मतलब हमें पता है प्रबंध के 5 कार्य हैं, उसमें से सबसे पहला नियोजन है। नियोजन क्या करता है? बाकी के चारों कार्य को एक रास्ता देता है, एक पाथ देता है जिससे कि वो काम कर सके। नियोजन के बिना बाकी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें उद्देश्य प्राप्त क्या करना है। अगला आता है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। गोल ओरिएंटेड है भाई, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। नियोजन उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है। मतलब अगर हमारे पास उद्देश्य है तभी हम नियोजन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, आप 11th में थे, आपने अपनी प्लानिंग करी, कुछ नियोजन करा नहीं। आप 12th में आए हो या फिर 12th में आए थे लास्ट ईयर, आपने सारी प्लानिंग करके चले हो, आप सब कुछ देख के चले हो कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या चीज कैसे पढ़नी है, ये चीज। नेक्स्ट आता है आपका सर्वव्यापक, मतलब हर जगह है, सर्वव्यापक है, हर जगह है। अब सर्वव्यापक कैसे है भाई? देखो नियोजन तीनों स्तरों पर काम करता है भाई। वही मैं टॉप, मिडल और या उच्च मध्य निम्न की जगह 1 2 3 लिखता हूँ, पुरानी आदत। फर्स्ट सेकंड थर्ड, उच्च मध्य निम्न, टॉप मिडल लोअर। अब देख लेते हैं कैसे कैसे ये सारी जगह पर होता है। हर जगह पर अपने हिसाब से लोग प्लानिंग करते हैं, करते हैं नहीं करते? करते हैं जी। उसके बाद अगर एक और चीज देखें हम, तो हर जगह पर प्लानिंग होती है। आपके घर पर प्लानिंग होती है, अगर आप कभी बीमार पड़ जाओ तो वहां पर आपकी नियोजना की जाती है, नियोजन बनाया जाता है, योजना बना के रखी होती है कि अगर कभी आप बीमार पड़ गए तो एकदम से आपको पैसे मिल जाए कि हाँ जी डॉक्टर के यहाँ से दवाई मिल गई। अगर कोई सामान महंगा हो जाए, सारी चीजें, आपकी फीस वगैरह सारी चीजें टाइम पे जाती है ना, ये सारी चीजें। अगला आता है सतत है, मतलब सॉरी, अरे यार मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, ये चीज यहाँ पर है सर्वव्यापक। सतत के लिए क्या आता है? सतत मतलब चलती रहती है, कंटिन्यूअस है, मतलब सतत है, लगती रहती है कि अगर एक बार मैंने प्लानिंग पूरी कर ली, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस हो गया, तो मुझे दोबारा प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों भाई? देखो योजना एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है। जैसे कि अभी आप 12th में आए हो तो आपने 12th के लिए योजना बनाई है कि मेरे को कैसे पढ़ना है, पर जब आपकी 12th खत्म हो जाएगी आपको नई प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो बस इसी चीज के लिए कहते हैं कि योजना बार बार बनाई जाती है, सतत होती है। नियोजन सतत होता है, बार बार करना पड़ता है। अगला भविष्यवादी। यार नियोजन हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है, अपने भूतकाल के लिए नहीं। मतलब भाई कोई अपना भूतकाल चेंज कर सकता है? नहीं ना। बस अगला आता है निर्णय लेने में सहायक। भाई ये तो हमने पीछे इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व में पढ़ा है, तो पढ़ाने की जरूरत तो नहीं होगी वाला। लास्ट मानसिक अभ्यास। भाई ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें मानसिक अभ्यास करना होता है, सारी चीजें सोच समझ के करनी है, हमें सारे लॉजिक्स देखने हैं, हर चीज इस हिसाब से करनी है कि हमारा काम पूरा हो जाए। और अपने आप को ऐसा नहीं रखना कि सपनों में चीजें सोचनी है, ड्रीमफुल नहीं करना काम, विशफुल नहीं करना, ठीक है। अब भाई इधर आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, छोटी वीडियो होगी। योजना क्या होती है एक बार ये समझ लें जी। योजना, हम तो नियोजन पढ़ रहे हैं, योजना क्या होता है? दोनों सेम ही होते होंगे? नहीं, दोनों में अंतर होता है। नियोजन योजना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब नियोजन योजना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि योजना जब हम बनाते हैं उस प्रक्रिया से जो हमें अंतिम फल मिलता है उसे योजना कहते हैं जी। अब बेसिकली इतनी सी बात समझ लो, अगर आप अगर आप योजना बना रहे हो उस प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं, और जो उसमें से अंतिम फल होता है उसे योजना कहते हैं। बस योजना होती क्या है भाई? बस योजना ये होती है मैं अपने भविष्य में क्या करने वाला हूँ उस चीज को पहले से ही निर्णय कर लेना, उस चीज का पहले ही पूर्ण निर्धारण कर लेना। अब योजना 2 तरीके की होती है, एक बार उपयोग होने वाली योजना और स्थायी योजना। नाम से पता चल रहा है वैसे तो, एक बार उपयोग और स्थायी योजना। एक बार उपयोग, पहली चीज कि इसका विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग होता है, मतलब विशेष परिस्थितियों में उपयोग होता है। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग्स, साल में मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की, जनरल मैनेजर्स की, उस चीज के लिए। क्यों भाई? क्योंकि वो साल में एक बार होती हैं और अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग नहीं बना सकते।
नेक्स्ट एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य मतलब भैया एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, एक से ज्यादा पे काम नहीं करता, एक ही उद्देश्य लेके चलेगा। ऐसा नहीं है स्थायी की जगह कि एक से ज्यादा उद्देश्य लेकर सब पर काम करते चलेगा। अब इसके एग्जांपल बजट और कार्यक्रम। अब ये क्या होता है बजट और कार्यक्रम? बजट बताता है हमें, बजट बताता है हमें कि हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं, और कार्यक्रम उसकी डिटेल रखता है। अगर एक चीज और बताऊं मैं इसके बारे में, तो ये कम समय के लिए होती है, ये कम समय के लिए होती है, मतलब भाई एक निश्चित समय के लिए होती है, हाँ जी 2 महीने 4 महीने 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं हो सकता टाइम। दूसरी तरफ जो स्थायी योजना होती है वो लंबे समय के लिए होती है, ठीक है। अब आखिरी चीज और देख लें, ये एक बार उपयोग होती है और ये बार बार उपयोग होने वाली क्रियाओं के लिए होती है। ठीक है, जल्दी से उतार लो फिर आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अब इस चैप्टर का, कहता क्या है। सबसे पहले हमने देखा योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक बार उपयोग और स्थायी। अब इसके अंदर भी अलग अलग तरीके की आती हैं, टोटल मिला के 8 और आती हैं, एक बार में 2 और स्थायी में 6 और। देख ले बजट क्या होता है और कार्यक्रम क्या होता है। सबसे पहले बजट में बेसिकली अगर बजट बताऊं तो क्या होता है, बजट कहता है कि ये बताएगा कि कितनी मेरी कमाई और कितना खर्चा होगा एक साल में, उसे गिनती में, उसे न्यूमेरिक टर्म में या फिर उसे गणनात्मक विचरण में बता देता है कि कितना खर्चा होगा और क्या क्या होगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है गृह विभाग के बजट या फिर गृह विभाग के खर्चे। अगला कार्यक्रम, भाई बस ये वाला सुन लो, बस इसमें इतनी सी बात है कि ये विस्तृत चीजों को बनाता है, लिखा आएगा विस्तृत है, डिटेल है, क्या करना है कब कैसे और किसे। बेसिकली इसके अंदर ना सारे आते हैं, जितने भी टाइप के हैं ना सब इसके अंदर आते हैं, ये भी और ये भी। नेक्स्ट स्थायी योजना के अंदर 6 आती हैं। सबसे पहली उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह अंतिम बिंदु है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ अपने कार्य से। जैसे भाई मैंने कहा आपकी बात 10% उत्पाद में मुझे वृद्धि करनी है, ये चीज। मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी हिंदी में स्ट्रेटेजी कहते हैं, रणनीति भी कहते हैं कई बार मोर्चाबंदी को, हिंदी में ही रणनीति, 2 नाम से आता है मोर्चाबंदी और रणनीति। अब ये क्या कहता है? पहली चीज भैया ये हमारा प्रतियोगिता करने के लिए बनाया था, जहां भी प्रतियोगिता होगी वहां पर मोर्चाबंदी होगी। दूसरा भाई व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया था। व्यावसायिक वातावरण जैसे कि भाई बताया था ना 3rd चैप्टर में, व्यावसायिक वातावरण बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे ध्यान में रख के हमारी प्लानिंग वगैरह बनाई जाती है। एंड लास्ट में विस्तृत होती है, डिटेल होता है ये भी। नीति, पॉलिसी, भाई बस इतना सा है इसमें, नीति और नियम में याद रखने के लिए। नीति जो है वो ये देखकर बनाई जाती है कि हमारे एक संगठन में क्या क्या दायरे हैं, दायरे के अंदर रहकर हम क्या क्या कर सकते हैं, और इसे तोड़ने पर पेनल्टी नहीं होती, इसे तोड़ने पर जुर्माना नहीं होता। पर नियम में ऐसा नहीं है, नियम पहली चीज सख्त होते हैं और उसके बाद इसे तोड़ने पर जुर्माना होता है और ये सीमा बताता है, अब इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ये कठोर भी होता है बहुत ज्यादा। अगला कार्यविधि। अब कार्यविधि क्या कहते हैं हमसे? कार्यविधि बेसिकली एक प्रक्रिया है, किसी भी चीज की प्रक्रिया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने बाहर से कुछ मंगाया अमेजोन से, तो उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया रखनी होगी, वही बताती है कि मुझे चरण के हिसाब से चलना है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। लास्ट में पत्ती, सॉरी मैंने पत्ती बता दी प्रक्रिया में, कार्यविधि दोबारा सुन लो, वो पत्ती थी, कार्यविधि सुन लो क्या होता है। कार्यविधि तरीका बताती है काम करने का, काम करने का तरीका बताती है। दोबारा सुन लो, ये दोनों मैंने स्वाइप कर दी थी गलती से। कार्यविधि काम करने का तरीका बताती है। जैसे कि अगर मुझे उत्पाद करना है तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, जिसमें हम लोगों को रोज बुलाते हैं, लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल इंटेंसिव जिसमें एक बार मशीन खरीद लेते हैं। इसके अलावा अगर मुझे लोगों को ट्रेनिंग देनी है उसके भी 2 तरीके होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, काम करते करते सिखाना और काम करने से पहले सिखाना। ये चीज पत्ती वही प्रक्रिया है, बस इतनी सी चीज है। एक बार जल्दी से उतार लो इसे और चैप्टर ओवर होने वाला है। और भाई केस स्टडी का बता देना।